घर का एक काम ऐसा है ना जो कि बहुत वक्त लेता है और उसके लिए हम लोग मेड पे पूरी तरीके से डिपेंड रहते हैं, और वो है घर में क्लीनिंग का काम, जिसके लिए आपको अगर खुद करते हैं तो बहुत सारा टाइम देना पड़ता है, और अगर आपने मेड रख रखी है तो पूरी तरीके से आप उस पर डिपेंड हो जाते हो कि उससे काम कैसे करवाना है, वो कब आएगी नहीं आएगी। यानी हम जो है अपने इस साफ सफाई के काम में बहुत ज्यादा घिरे रहते हैं, और यही काम घर में इतना बड़ा हो जाता है क्योंकि जब तक घर की क्लीनिंग नहीं होगी हमारा किसी और काम में मन नहीं लगेगा, चाहे वो देर से ही सही, लेकिन हमें एक साफ सुथरा घर चाहिए। तो साफ सुथरे घर के लिए मैं आपको एक ऐसी चीज आज बता रही हूँ जिससे आपका काम काफी आसान होने वाला है, और जो मेड पे या होम हेल्पर पे आपकी डिपेंडेंसी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि बहुत काम में आने वाला है, और आप लोगों के लिए ये एक ऐसा वीडियो है जिसकी मेरे पास बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी रोज की फ्लोर क्लीनिंग को ऑटोमेटिक बनाना चाहते हैं, यानी आपकी रोज की वो झाड़ू पोंछे की मेहनत और समय कम हो और आप दूसरे कामों पे फोकस कर सकें, तो मैं बात कर रही हूँ अगारो अल्फा प्रो रोबोट वैक्यूम क्लीनर के बारे में। और आज के वीडियो में हम जानेंगे इसके बारे में पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन, और इसके साथ ये कैसे काम करता है बिल्कुल आसानी से। इसके साथ हमें मिलता है एक नेटवर्क कनेक्शन गाइड, एक यूजर मैनुअल जिसमें पूरी डिटेल्स होती है कि किस तरह से आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी। इसके साथ हमें मिलते हैं मॉप क्लॉथ, 2 हेपा फिल्टर, चार्जिंग के लिए अडेप्टर, क्लीनिंग ब्रश, चार्जिंग स्टेशन और 4 साइड ब्रशेस, और इसके साथ आती है एक मेन यूनिट। चलिए जानते हैं इसकी मेन यूनिट के बारे में, जो कि इसका मेन पार्ट है। यूनिट के ऊपर हमें 2 बटन मिलते हैं, जिसमें से एक है पावर ऑन या ऑफ बटन, जिसको कि हम क्लीनिंग बटन भी बोलते हैं। इसके साथ हमें दूसरा बटन मिलता है जो कि रिचार्ज या स्टॉप बटन होता है, और इस मेन यूनिट को हम इन दोनों बटन से या मोबाइल ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें होता है एक लेजर रडार, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे, और एक इंफ्रारेड रिसीवर सेंसर होता है। ये 2 होते हैं जो दोनों साइड्स में होते हैं। इसके साथ इसमें वॉइस कमांड्स भी आपको सुनाई देती हैं। Low water output level, standard water output level, high water output level। मेन यूनिट में एक बॉक्स होता है जिसमें कि होता है एक डस्ट बॉक्स, और दूसरा होता है यहाँ पानी भरने के लिए वाटर टैंक। देखिए डस्ट बॉक्स के ऊपर ये हेपा फिल्टर लगा हुआ होता है। रोबोट फ्लोर से डस्ट, फाइन पार्टिकल्स और एलर्जेंस सक करता है, और हेपा फिल्टर इन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को फिल्टर करके रिलेटिवली क्लीनर एयर को बाहर छोड़ने में मदद करता है। यानी ये सिर्फ फ्लोर की सफाई ही नहीं करता, बल्कि छोटे छोटे फाइन डस्ट और पार्टिकल्स को भी ट्रैप करता है। और यहीं पे हमें मिलता है ये मॉप होल्डर, जिसमें कि हम मॉप क्लॉथ को लगाते हैं, और इसे लगाना बहुत ही आसान है। ये हमें 2 पीस मिलते हैं, तो देखिए एक मैंने इसमें लगा दिया है, और इस तरह से हमारी मेन यूनिट में ये अच्छी तरीके से एडजस्ट हो जाता है। और अब देखते हैं मेन यूनिट के नीचे वाला पार्ट। ये मूवमेंट के लिए इसमें होते हैं व्हील्स, जिससे ये बहुत ही स्मूथली मूव करता है। और इसके साथ यहाँ पे हमें देखिए और चीजें भी मिलती हैं। ये है देखिए एक रोलिंग ब्रश, जिसकी मदद से साफ सफाई होती है। और मेन यूनिट के नीचे की तरफ ही हमें मिलते हैं कुछ स्लॉट, जिसमें कि हम साइड ब्रश लगा सकते हैं। अडेप्टर को चार्जिंग स्टेशन में लगाकर हमें पावर सप्लाई देनी रहती है, और हमारा चार्जिंग स्टेशन रेडी है डिवाइस को या रोबो को चार्ज करने के लिए। रोबो को चार्ज करने के बाद यूज करने के लिए हमें इसमें पानी भरना होता है, जो कि हम केवल प्योरीफाइड या फिल्टर्ड पानी भरेंगे, और इसके साथ मॉप क्लॉथ लगाना होता है। QR कोड को स्कैन करके या मेजर ऐप मार्केट से यानी कि प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से हमें स्मार्ट लाइफ को डाउनलोड करके लॉगिन करना रहता है। फिर मशीन में दिए गए बटन को 3 सेकंड तक प्रेस करेंगे, और उसके बाद हमें इस डिवाइस को अपने ऐप से कनेक्ट करना होता है, और उसके लिए हमें वाईफाई को कनेक्ट करना होता है। तो घर के वाईफाई को कनेक्ट करने के बाद हमारा डिवाइस इससे देखिए कनेक्ट हो जाता है। अब हमारा डिवाइस कनेक्ट हो गया है, तो अब ये बनाएगा मैप, और इसके लिए जो क्लीनिंग मोड है वो ये ऑटो सिलेक्ट करता है, और आपके पूरे घर को सेंस करके ये एक मैप बनाता है। अगारो अल्फा प्रो का लाइडर सेंसर लेजर से पूरे कमरे को 360 डिग्री स्कैन करता है, या आपके पूरे घर को। ये वॉल्स, फर्नीचर और रास्तों की डिस्टेंस को मेजर करके घर का एक डिजिटल मैप बनाता है, और फिर इसी मैप के आधार पर रोबोट सिस्टमैटिक तरीके से क्लीनिंग करता है।
ये देखिए, इसने मेरे पूरे घर का एक अच्छी तरह से सारे एरियाज को कवर करके मैप क्रिएट कर लिया। अब इसके साथ बहुत सारी सेटिंग्स आती हैं, लेकिन सबसे पहले हम मैप का नाम भी रख सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे रख सकते हैं और बाद में चेंज भी कर सकते हैं। इसके साथ हमें बहुत सारी क्लीनिंग प्रेफरेंसेस मिलती हैं, बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आप झाड़ू या पोछा लगाना चाहते हैं, खाली झाड़ू या खाली पोछा, यानी स्वीप एंड मॉप, ओनली स्वीप या ओनली मॉप। इसी के साथ साथ वाटर क्वांटिटी को भी आप चेक कर सकते हैं, या आप एडिशन भी देख सकते हैं कि आपको कितना रखना है। यानी आप अपने अकॉर्डिंग क्लीनिंग को सेट करके इस रोबो की मदद से बहुत क्लियर क्लीनिंग कर सकते हैं। और आपको अपने मोबाइल फोन पर रोबो की लोकेशन पता चलती रहती है। और इसी के साथ साथ आप ना रिस्ट्रिक्टेड एरियाज भी बना सकते हैं। तो देखिए, जिस एरिया को आपने रिस्ट्रिक्ट किया है ये वहां पर नहीं जाएगा और उस जगह को छोड़ते हुए बाकी जगह की सफाई करेगा। और वॉइस कमांड के लिए वॉइस और वॉल्यूम दोनों को ही आप इस ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें ना एक बहुत अच्छा फंक्शन है जिसे कि हम शेड्यूल फंक्शन बोलते हैं। यानी अगर आपको कोई शेड्यूल बनाना हो अपनी सफाई के लिए तो बहुत आसानी से इससे बन जाता है। तो देखिए, मैंने अपना एक शेड्यूल बना लिया और इसमें भी हम क्लीनिंग मोड या जो भी चीज़ें हमें सिलेक्ट करनी है ना, सब सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी देखिए कितना आसान है। और अगर आपको कोई केवल एक रूम साफ करना है, पूरा घर साफ नहीं करना है, तो वो भी इसकी मदद से आप कर सकते हैं। बस रूम को सिलेक्ट करना है और उस रूम को हमें देखिए इस तरीके से दिख जाता है एरिया मैप में। रूम को सिलेक्ट करेंगे और अब हमारा जो रोबो है केवल उसी एरिया की क्लीनिंग करेगा जो कि हमने सिलेक्ट किया है। इसी के साथ अगर हमें कोई पर्टिकुलर एरिया साफ करना है तो वो भी हम इसकी मदद से कर सकते हैं। और इस तरह से देखिए, मैंने ये एरिया सिलेक्ट कर लिया है। अब हमारा रोबो केवल इसी एरिया को मतलब क्लीन करेगा। और अगर आप चाहें तो कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट को भी क्लीन कर सकते हैं, यानी स्पॉट क्लीनिंग। हमने एक स्पॉट चेक कर लिया है, ले लिया है और उसे मैप में सिलेक्ट किया। अब हमारा रोबो देखिए इसी स्पॉट को जाके क्लीन करेगा। देखिए है ना कितना आसान और फंक्शनैलिटी कितनी ज्यादा है। एक ऐप की मदद से हम इस रोबो को कितनी आसानी से कंट्रोल कर रहे हैं। शानू ने अपने लिए कॉफी बनाई थी, वो थोड़ी सी फैल गई थी, तो देखिए उसने आराम से इसमें स्पॉट क्लीनिंग का ऑप्शन सिलेक्ट किया और उसने बिल्कुल क्लीन कर दिया। तो है ना एक आसान सी चीज़, मतलब आपको खुद उठ के कोई काम नहीं करना है और आपका रोबो आपके लिए सारे काम कर देता है। और कई बार ऐसी जगह होती है जहाँ तक अगर हम खुद मैनुअली पोंछा लगाते हैं वहाँ तक हमारा हाथ नहीं जाता है, लेकिन ये रोबो बिल्कुल कॉर्नर्स पर जाके अच्छी तरह से सफाई कर लेता है। जैसे हम सोचते हैं पता नहीं ये कॉर्नर्स को क्लीन करेगा या नहीं, तो देखिए ये फ्रिज के साइड वाला एक छोटा सा एरिया है जहाँ पे रोबो ने अच्छी तरीके से क्लीनिंग कर दी है। और वेट मॉपिंग का फीचर ऐसा है कि उसे सिलेक्ट करने के बाद फर्श चमक जाता है और ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से मॉपिंग करता है। तो मैंने सारे ऑप्शन सिलेक्ट किए, वाटर क्वांटिटी, एडिशन, और देखिए कितना बढ़िया वेट मॉपिंग हो रहा है। फ्लोर ना घर में कई जगह ऊपर या नीचे होता है या हम कारपेट बिछा देते हैं, लेकिन इसकी 15 डिग्री की जो क्लाइंबिंग एबिलिटी है इससे ये स्मूथ फ्लोर्स के अलावा भी ऊपर नीचे जो फ्लोर्स होते हैं ना उनको भी कवर कर लेता है। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ फुट मैट बिछा रखा था तो उसके ऊपर भी आसानी से चला गया और इसने पूरी क्लीनिंग कर दी है। घरों में हमारे बहुत सारा सामान रहता है तो इसका एक बहुत ही अच्छा फीचर है ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस। और इसका मतलब ये है कि फर्नीचर हुआ, दीवार, टेबल या कोई दूसरे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके आसपास ये रोबो अपना रास्ता एडजस्ट करके आगे बढ़ता है जिससे क्लीनिंग स्मूथली होती रहे। रोबो में लगा हुआ है एक लाइडर सेंसर जिसका काम घर का मैप बनाना है और रोबोट को नेविगेशन में ये मदद करता है, कहाँ जाना है और किस रास्ते पे जाना है। और इसी तरीके से जो इंफ्रारेड सेंसर हैं वो सामने की रुकावटें हुई या ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने में मदद करता है ताकि रोबोट उसे टकराने से बच सके। और अगर घरों में सीढ़ियां हैं तो बिल्कुल मत घबराइए क्योंकि इसका एंटी ड्रॉप प्रोटेक्शन है जिसकी वजह से रोबो के सामने सीढ़ी या ऊंचाई से नीचे गिरने वाली जगह आ जाए तो उसके सेंसर्स उसे डिटेक्ट करके वहीं रुकने या डायरेक्शन बदलने में मदद करते हैं। जैसे देखिए मैंने डाइनिंग टेबल के ऊपर रख के आपको डेमो में दिखाया, ये बिल्कुल भी नहीं गिर रहा है। काम पूरा हो जाए या इसकी बैटरी लो हो जाए तो अगारो अल्फा प्रो खुद अपना चार्जिंग डॉक ढूंढकर वापस चला जाता है और चार्जिंग पर लग जाता है। इसमें बड़ी 5000 mAh बैटरी दी गई है जिससे रोबोट लंबे समय तक लगातार क्लीनिंग कर सकता है, यानी बार बार चार्जिंग की जरूरत कम पड़ती है और बड़े घर की क्लीनिंग भी आसानी से हो जाती है।
इसमें अप टू 150 मिनट्स का रन टाइम मिलता है, यानी एक बार फुल चार्ज होने पर यह करीब 2.5 घंटे तक क्लीनिंग कर सकता है। इससे बड़े एरियाज को भी बिना बार बार रिचार्ज किए क्लीन करना आसान हो जाता है। इसमें पावरफुल 8000 PA सक्शन मिलता है जो फ्लोर से डस्ट, डर्ट, हेयर और छोटे पार्टिकल्स को इफेक्टिवली पिक करता है। यानी रोजमर्रा की गहरी सफाई के लिए इसकी स्ट्रॉन्ग सक्शन पावर है, जिससे कोई भी गंदगी हो जो फर्श पे रहती है वो आराम से साफ हो जाती है। देखिए कितनी आसानी से ये सारी गहरी गंदगी साफ हो गई। साफ सफाई के बाद बारी आती है अब इस रोबोट की क्लीनिंग की। तो देखिए इसमें कितनी सारी गंदगी जमा हो जाती है। तो सबसे पहले तो इसका मॉप क्लॉथ निकाला सफाई के लिए, और देखिए यहाँ पे कितनी गंदगी आपको दिखाई दे रही है। मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि हमारे घरों में इतनी ज्यादा गंदगी रह जाती है। इसके साथ आए हुए क्लीनिंग ब्रश से हमें हेपा फिल्टर को हर क्लीनिंग सेशन के बाद साफ करने की आदत बनानी है, और इस तरह से ये रेडी हो गया अगली बार सफाई करने के लिए। तो देखा आपने किस तरह से हम इस प्रोडक्ट की मदद से बगैर अपना टाइम बहुत ज्यादा लगाए अपने घर को साफ सुथरा रख सकते हैं। एक अच्छी चीज है और इससे मेरा भी काफी सारा टाइम बच रहा है। और दूसरी चीज ये है कि हमें इसमें खुद को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस फटाफट ये एक रोबोट की तरीके से काम कर देता है। और हाँ, इस प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। कुछ भी चीज पसंद आई हो तो लाइक, कॉमेंट, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।